जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की भाई ये जो वीडियो है हमेशा की तरह एक एजुकेशनल वीडियो है कि जहाँ पे हम कुछ बात करेंगे चीज़ों को सिखाने की, चीज़ों को समझने की, सो दैट आप लोग खुद से ही जो है चीज़ों को समझने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें और अपनी ट्रेड के लिए ख़ुद से फ़ैसला कर सकें। वो तमाम लोग जो कि अभी नई ट्रेडिंग में आ रहे हैं या फिर वो लोग जो कि पहले से ट्रेड में हैं, मतलब कि ट्रेडिंग करते हैं, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। हमारे साथ में दो केसेस होते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी एक क्रिप्टो कॉइन को जो है एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जो है हम आकर उसे बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्रिप्टो कॉइन को जो है हमने कहीं यहाँ पे बाय किया और सोचा ये कब ये यहाँ से पंप करेगा तो हम अपना प्रॉफिट उठाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये जो डाउन मूव है ये पहले ही चल चुकी थी। होता क्या है कि हमने इस क्रिप्टो कॉइन को जो है 650 के ऊपर बाई किया और सोचा कि यहाँ से पंप होगा, मगर क्या हुआ, सडनली एक जो मूव थी $500 पे आई। हमने सोचा करे भाई अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेते, हम इस क्रिप्टो कॉइन को और डिप में बाई कर लेते और फिर जैसे ही ये यहाँ से पंप होना शुरू करता तो हम यहाँ पे आकर अपना प्रॉफिट जो है बुक करते। मगर हम इस चीज़ को मिस कर देते हैं और ऐसा हमारे साथ एक बार नहीं होता है, जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उनके साथ में ऐसा दसियों बार हुआ होगा कि जब वो समझते हैं कि बस अब ये क्रिप्टो कॉइन जो है कुछ इस एरिया में आ चुका है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो कहते हैं यार अब ये यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। ये क्या करता है, हल्की सी मूव ऊपर देता है और वहाँ से एक डिप जो है नीचे लगाता है। जो क्रिप्टो कॉइन आप लोगों को पहले $600 पे नज़र आया था और फ़ौरन से आपको जो है लगभग $400 पे नज़र आता है, आपके पास में पछतावा आता है कि यार मैं कैसे किसी एक क्रिप्टो कॉइन को लोएस्ट प्राइस पे बाय कर सकता हूँ। ये हुआ भाई पहला सिनेरियो। अब दूसरा इसका सिनेरियो क्या होता है कि हमने किसी एक क्रिप्टो कॉइन को जो है बाय किया हुआ है और हमने सोचा ये है कि यार हमने जो है इसे कुछ इस जगह के ऊपर बाय किया था जब इसकी प्राइस जो थी लगभग $570 के करीब थी, और ये क्या करता है यहाँ से उठता है 670 के ऊपर आता है, हम इसे सेल कर देते हैं, मतलब कि हमें यहाँ पे तकरीबन $100 का प्रॉफिट हुआ। मगर उसके बाद क्या होता है, जिसके बाद हमारा पछतावा स्टार्ट होता है कि ये क्रिप्टो कॉइन $670 को भी क्रॉस करता है और $793 के ऊपर चला जाता है। हम फिर से पछतावे में आ जाते हैं, मतलब कि जो हमें पहले प्रॉफिट मिला था हम कहते हैं अरे यार ये प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं, मुझे तो और प्रॉफिट मिल सकता था, मैंने उस प्रॉफिट को मिस कर दिया। तो ये जो बातें हैं, मतलब कि जो मैंने आपके साथ में बात की है, इनकी एक वजह बन रही है कि हम कैसे किसी एक क्रिप्टो कॉइन को जो है हाईएस्ट प्राइस के ऊपर सेल कर सकें और कैसे जो है हम किसी भी एक क्रिप्टो कॉइन को जो है लोएस्ट प्राइस के ऊपर आकर बाय कर सकें, जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये प्राइस देख रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास में भी एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। तो ये वीडियो बेसिकली प्राइमरी यूज़र्स के लिए है। अगर मैं आप लोगों को इसके अलावा यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी तमाम की तमाम एजुकेशनल वीडियोस होंगी। जैसे कि अगर आप मेरी ये इस वक्त ये वाली वीडियो देखो जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर हमने बात की है। डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होने वाले कॉइन्स का कैसे पता लगता है, किसी क्रिप्टो कॉइन को बाय करने के लिए एनालिसिस कैसे किया जाता है, बिटगेट का बेहतरीन फार्मूला है, इस पर हमने बात की है। सोलाना मीम कॉइन्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर हमने यहाँ पे एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से बात की। इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं कैसे असर डालते हैं, फिर हमने बात की कि FVG गैप्स जो हैं ये क्या होते हैं। तमाम चीज़ें एजुकेशन आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। आज की वीडियो भी उसी सिलसिले का एक नया चैप्टर समझ लें। और ये जो मैं आप बिटगेट एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास में एक और ऑप्शन है जो कि आई डोंट थिंक सो किसी और एक्सचेंज के ऊपर है, वो है ट्रिगर ऑप्शन। ये मैंने आप लोगों के साथ में आगे चल के शेयर करना है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्टॉप के ऊपर। और हमारा भाई एक प्रीमियम ग्रुप है जिसे आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी जो फीस है $200 है। अगर आप लोग बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, ट्रेडिंग हमारे साथ में करते हैं, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में फ्री में ऐड हो सकते हैं। उसकी जो डिटेल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अभी हम यहाँ से इस वीडियो का जो पहला स्टेप है वो स्टार्ट कर। हम इस वक्त हैं बाय सेक्शन में। हमारे पास यहाँ पे 3 से 4 स्टेप्स हैं जिनका हमें यहाँ पे ख्याल रखना है। ट्रिगर प्राइस, फिर यहाँ पे हम परसेंटेज देंगे, यहाँ पे प्रीसेट ऑर्डर आएगा और यहाँ पे हम बताएंगे कि कितनी अमाउंट का जो है हम बाय करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे ये 4 टिक्स लगाए हैं। ये वाले जो 3 टिक हैं इन्हें समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है इस चीज़ को समझना पड़ेगा जो कि है ट्रिगर प्राइस। और ट्रिगर प्राइस को आप आसान अल्फाज में अगर कहें तो एक्शन प्राइस कह सकते हैं। एक्शन प्राइस का मतलब ये
कि वो वाला स्टेप कि जिसके बाद में बाकी तमाम जो स्टेप्स हैं एग्जीक्यूशन के अमल में आएंगे। अभी मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। इस वक्त में इस क्रिप्टो कॉइन की जो प्राइस है चल रही है $656 और मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि यार इसने कुछ इस एरिया में जो है एक डिप लगाई थी, हो सकता है कि ये दोबारा इस जगह पे आए और यहाँ पे जो प्राइस है वो लगभग बन रही है $630 के करीब। हमें लगता है कि ये क्रिप्टो कॉइन यहाँ पे आ सकता है। दूसरा हमारे पास में क्या ऑप्शन है कि अगर ये क्रिप्टो कॉइन इस सपोर्ट लाइन के नीचे अपना क्लोजिंग दे देता है तो एन मुमकिन है ये यहाँ पे भी आ जाए जहाँ पे प्राइस बन रही है $556। अब हमारे पास आखिरी सिचुएशन क्या बन रही है कि अगर ये 630 को हिट करता है और ये इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता है और ये यहाँ से वापस जो है क्या करता है, मैं आपको लाइन लगा कर दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आता है, इसे हिट करता है और जिगजैग करता हुआ यहाँ से वापस उठने लगता है। तो हम फिर क्या करते हैं कि 630 को इसने हिट कर लिया है, यहाँ पे आ चुका है और अब इसकी प्राइस हो चुकी है 635। मतलब ये कि इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो अब मैं इसे $635 के ऊपर बाय करूँगा और इसका मैं जो सेल ऑर्डर है वो लगा दूंगा $732 पे। या फिर अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे प्राइस बन रही है तकरीबन $700। आई बिलीव यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे बात समझ में नहीं आई, आप मेरी वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखो, क्योंकि अगर मैंने बातों को रिपीट करना शुरू किया तो हमारा जो वीडियो है लेंथी हो जाएगा। अभी हम क्या करने लगे हैं, 656 के ऊपर है। हमें यहाँ पे एक चांस है कि ये 630 के ऊपर आकर या तो नीचे क्लोजिंग देगा तो हम इसे बाय करेंगे 556 पे या 500 पे, और अगर इसने यहाँ पे आकर हिट किया इस एरिया में और वापस जो है इसी जगह के ऊपर आकर स्टे कर लेता है, यहाँ पे आकर क्लोजिंग दे देता है, तो हम इसे यहाँ पे बाय कर लेंगे 635 के करीब करीब। ये मैंने बात को रिपीट कर दिया। अभी हम आएंगे ट्रेड में। ट्रेड में आने के बाद अब हमें यहाँ पे आकर इसे ट्रिगर प्राइस बताना है। ट्रिगर प्राइस का मतलब एक्टिवेशन प्राइस, मतलब कि हम जितना भी यहाँ पे ये काम करेंगे वो तब काम होगा जब हमारा यहाँ पे ट्रिगर प्राइस जो है, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब ये चीज़ जो है हमारे अमल में आ जाएगी, ये वाला एरिया। अब मैंने कहा कि भाई अगर जो प्राइस है आ जाती है $630 के ऊपर आ जाती है। अब मैंने जो एक लाइन लगाई थी यहाँ पे, आप लोगों को बताया था कि हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लगाई थी 630 के करीब करीब। हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई थी कि अगर 630 के करीब करीब प्राइस आ जाती है, वहाँ से वापस बाउंस बैक होती है, तो आपने क्या करना है 635 636 के ऊपर फिर से बाय कर लेना है, फिर आपने वेट नहीं करना है। हमने से कहा कि भाई अगर जो प्राइस है $630 पे आ जाए, आप यहाँ पे 1% जैसे ही प्राइस इसकी पंप हो, अब 630 का 10% बनता है $63 और 1% बनता है तकरीबन $6.3। तो हम क्या करते हैं $6 राउंड कर देते हैं। मतलब ये कि 630 से 636 या 635 पे जैसे ही आए, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 1% सेलेक्ट कर दिया। तो आप क्या करना, मेरे पास ये $66 पड़े हुए हैं, आप इसे $66 का जो है बाय कर लेना। ये हो गया। अभी मैंने आपके साथ में कितने स्टेप शेयर कर दिए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। हमारे पास अब ये चीज़ बच गई। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे एक चीज़ मिल रही है मार्केट। क्या मतलब कि अगर 630 पे प्राइस आए, उसके बाद बाउंस बैक हो, तो जैसे ही 1% बाउंस बैक हो, मतलब कि 635 पे आए, आपने क्या करना है, इसे मार्केट प्राइस को ऊपर फ़ौरन से बाय कर लेना। मार्केट प्राइस उस वक्त में क्या होगी, 636 हो सकती है, 637 हो सकती है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। 637 हो सकती है, 634 भी हो सकती है। 1% के हिसाब से आपने इसे बाय कर लेना है। दूसरा आपके पास में ऑप्शन क्या, आप कहते हो नहीं यार मुझे प्राइस ऊपर लेकर नहीं जानी है, 630 में अगर मैं 1% ऐड करूँ तो ये हमारा, फिर से मैं बता दूँ, बनता है $636। मतलब ये कि ये 636 पे आपने इसे कहा बाई कर लेना 1% के मुताबिक। कितने का कर लेना, हमारे पास यहाँ पे जितने भी डॉलर्स पड़े हैं उसका तुम बाय कर लेना। फिर हमने बात की कि मार्केट के ऊपर रहते हुए उसी वक्त ही बाय कर लेना। मतलब ये कि अगर 636 के बाद 637 हुआ, 38 हुआ, एकदम से बाय कर देना, मार्केट में फ्लक्चुएशन होगी। दूसरा आपके पास में ऑप्शन क्या, आप कहते हो नहीं मुझे मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदना है, मैं इसे खरीदूंगा लिमिट प्राइस पे। रहते हो लिमिट प्राइस क्या है, आप कहते हो 636 से ऊपर आपने बाय नहीं करना है। आप इसे दूसरा क्या कह सकते हो कि 635 से ऊपर भी ना भाई बाय कर, जबकि 630 में हम 1% ऐड करें तो ये बनता है 636 कुछ। मगर हमने इसे कहा कि भाई आप जो हो 635 से भी ऊपर
आपने जो है इसे बाय नहीं करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखो बाय नहीं करना है। कितनी अमाउंट का बाय करना है? सारी अमाउंट का बाय करना है। कब हमारा ये काम शुरू होगा? अगर प्राइस 630 पे आएगी तब हमारा ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अगर प्राइस कभी 630 पे ना आई तो हमारा ये जितना भी हमने यहाँ पे जाल बिछाया है, शिकार की तैयारी की है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हो जाएंगी ज़ाया। और फिर आप क्या करते हैं, सिंपल नीचे जो आपके पास में बाय BNB का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं और अगर आप देखो तो हमारा यहाँ पे अब जो ऑर्डर है लग चुका है। यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई है वीडियो को वापस करें, देखें, बात समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें, मैं ऐसा कर रहा हूँ इस ऑर्डर को कैंसिल। अब होता क्या है भाई, हमने इसे यहाँ पे तो बताया कि 630 पे जैसे ही प्राइस आए वहाँ से अगर बाउंस बैक हो, यानी कि 630 से उठे 636 637 पे जैसे ही आए तो आपने जो है 630 के बाद 1% प्लस होने पे बाय कर लेना है। हम सेल ऑर्डर अपना लगा देंगे। अब होता क्या है यार, 630 क्या 630 से प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि हम जो है ये जाल बिछा रहे थे कुछ इस एरिया में, यहाँ पे प्राइस बन रही थी 630, ठीक है। अब मूव क्या करती है, यहाँ से डायरेक्ट कोई न्यूज़ आती है और एकदम से आ जाती है $500 पे। अब हमने जो चीज़ 630 के ऊपर बाय करनी थी, अगर वो 636 पे बाय कर लेता है, हम कहेंगे हमें क्या फ़ायदा हुआ। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोगों को क्या फैसिलिटी देता है कि भाई 630 पे प्राइस आई, उसके बाद एकदम से न्यूज़ आई प्राइस जो थी 636 पे आने से पहले, यानी कि आपने जो 1% यहाँ पे लगाया था वो 1% पंप होने से पहले प्राइस जो थी यहाँ से एकदम से नीचे गिरी और ये प्राइस बनी $501। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे 630 लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने उसे जो है 1% दिया हुआ है। लिमिट प्राइस हमने उसे कह दिया है कि भाई आपने 635 से ऊपर बाय करना ही नहीं करना है। कितने का करना है, सारी अमाउंट का ख़रीद लो। अब अगर प्राइस 630 से गिरकर एकदम से आ जाती है 530 पे तो तब यहाँ पे होगा क्या, अब इस बात का मज़ा लीजिएगा। ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये जो हमने 635 लगाया है तो ये क्या करेगा भाई, $501 पे जैसे ही प्राइस आएगी, अब $501 का 1% कितना बनता है, अगर 10% करें तो 10 बनता है, 1% करें तो तकरीबन बनता है $5। ये क्या करेगा भाई, $505 के करीब करीब आपके उस क्रिप्टो कॉइन को बाय कर लेगा कि जिसे आप पहले कितने पे बाय करने वाले थे, 635 या 636 पे बाय करने वाले थे 1% के हिसाब से। आप इसे 2% भी कर सकते हो, आप इसे 5% भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा लॉन्ग खेलना चाहते हो, थोड़ा सिक्योर खेलना चाहते हो तो 2% मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी क्रिप्टो कॉइन की प्राइस 630 पे आती है तो वहाँ से $6-7 तो वापस बाउंस बैक करती है, उसके बाद वापस जो है वहाँ से मार्केट जो है डंप हो सकती है। मैं क्या यहाँ पे आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी क्रिप्टो कॉइन की प्राइस यहाँ पे ऐसे नीचे आती है, थोड़ा सा यहाँ से पंप करती है, वो क्या करेगा, आपका यहाँ पे जो है बाय कर लेगा 1% के हिसाब से और प्राइस वहाँ से फिर नीचे आ जाती है। और अगर आपने जो है 2% लगाया हुआ होगा, वो क्या करेगा, प्राइस यहाँ से आएगी नीचे, 1% तकरीबन ऊपर गई, वहाँ से एकदम से आई नीचे। वो जो 2% लगाया हुआ होगा वो क्या करेगा, आपको लोएस्ट प्राइस के ऊपर कोई भी एक क्रिप्टो कॉइन बाय करने की फैसिलिटी देता है। मैं बात कर रहा हूँ अगर मूव यहाँ से गिरी है और कंटिन्यू एकदम से नीचे आती है और जिस प्राइस के ऊपर आकर रुकेगी वहाँ से जैसे ही 1% या फिर आपसे हमने बात की कि अगर आप रखते हैं 2% या 3%, जैसे ही प्राइस रुकने वाली प्राइस से पंप होगी वहाँ पे आपका हो जाएगा बाइंग। फैसिलिटी क्या है कि लोएस्ट प्राइस के ऊपर आप उस क्रिप्टो कॉइन को बाय करेंगे, वो प्राइस बेशक से $300 हो जाए, 300 के बाद जैसे ही फ़ौरन 1% या 2% ऐड होगा तो ये क्या करेगा, $303 या $304 के करीब करीब आपके इस क्रिप्टो कॉइन को बाय कर लेगा। ये होता है इसके बाय करने का तरीका। मैंने कहा आप इसे लिमिट भी कर सकती हैं, मार्केट भी कर सकती हैं, लिमिट करती हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। यहाँ तक हमारी एक बात कंप्लीट हुई। ये इतना जो समझ लें मैंने बेस इस वजह से बनाई है सो दैट हम अब जब सेल की बात करें हमें वो चीज़ समझ में आ जाए। अब मेरे पास यहाँ पे एक क्रिप्टो कॉइन पड़ा है AIXBT के नेम से, ये है, इसकी इस वक्त में प्राइस चल रही है 19 सेंट। मैं हूँ कुछ इस एरिया में, हमने इसे बाय कहाँ पे किया है, 0.13 पे बाय किया और मैंने सोचा यार अगर इसकी जो प्राइस है कुछ इस एरिया में भी आ जाए ना जहाँ पे इसकी प्राइस बन रही है कोई 0.35, तो तब भी मेरा तकरीबन 2x बल्कि 3x से करीब करीब प्रॉफिट हो रहा है।
तो मेरे लिए प्रॉफिट बहुत है। मगर यार ये क्या करता है, कोई एक न्यूज़ आती है, इस क्रिप्टो कॉइन की जो प्राइस है, आपने यहाँ पे अपना सेल ऑर्डर लगाया था, लिमिट ऑर्डर वो हिट कर जाता है और प्राइस यहाँ से ऊपर 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 रिक्शा करती हुई ऊपर आ जाती है। जहाँ पे आपको 6 गुना 7 गुना 8 गुना प्रॉफिट होना था, वहाँ पे आप 3x लेकर साइड पे हो गए। आपका पछतावा, जो मिला है उसकी खुशी नहीं हुई है, जो खो गया है उसके सदमे में हम बैठ जाएंगे, पूरा दिन अपना ज़ाया कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखिए, हम आएंगे ट्रेड में, सेल में, आप इसे आकर कहोगे, अब इसकी प्राइस चल रही है 0.1927। आपने जो है कोई एक रेजिस्टेंस निकाली, कोई एक सपोर्ट निकाली, और आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि अगर ये क्रिप्टो कॉइन इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। अभी अच्छा इस मूव को ना देखिएगा, जो ये वाली चली हुई है, अभी मैंने आपको एग्जांपल तो देनी है कुछ। अगर ये क्रिप्टो कॉइन जो है, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट टाइम लगाई हुई है कि अगर ये यहाँ पे आकर अपनी क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। आप क्या कहते हो कि भाई यहाँ पे हमारी क्या प्राइस बन रही है, 0.64। आप आओगे ट्रेड में, अच्छा आप यहाँ इससे पहले कहाँ पे सेल करने वाले थे, 0.39 पे करने वाले थे। फिर आपने कहा नहीं यार, अगर मैं सिंपल बात करूँ, जैसे हम लिमिट ऑर्डर लगाता है तो यार इसे मैं 0.64 के ऊपर सेल कर दूँगा। ये खबीस क्या करता है, 0.64 पे आता है, ये यहाँ कहीं पे आता है और यहाँ से फिर एक शॉट लगा देता है। प्राइस इसकी जाती है लगभग 90 सेंट के करीब चली जाती है। आप फिर पछताते हैं। तो आप क्या करते हो, आप इसे कहते हो कि जैसे ही इसकी प्राइस 0.64 पे आए, 2% का स्टॉप लॉस, मतलब ये कि 0.64 पे आए, जैसे ही सेल में हमने रहते हुए बात करनी, जैसे ही 0.64 पे आए, और अगर तो ये 0.64 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ठीक है। अगर ये 0.64 के ऊपर हमें यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस मिल गई थी कि जहाँ से हमें ये लग रहा था कि इसकी जो प्राइस है यहाँ से गिर सकती है। मैं बात को यार बार बार रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ, सो दैट किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाई थी, हमें लग रहा था जो प्राइस है यहाँ से गिर सकती है। हमने कहा कि अगर ये 0.64 पे आए और अगर इसके बाद गिरने लगे तो 1% या 2% के नुकसान के ऊपर मुझे बेच दे जो चीज़ हमने यहाँ से ख़रीदी थी। अगर ये यहाँ से नीचे नहीं गिरता है, ऊपर ही जाता है, तो मुझे ऊपर लेकर जाता रहे, हाईएस्ट प्राइस के ऊपर जाके मुझे जो एग्ज़िट करवाना। तो हमने इसे कहा कि जैसे ही प्राइस 0.64 पे आए और वहाँ से अगर ये नीचे गिरती है, 0.64 पे आई और यहाँ पे आकर जैसे ही 2% नीचे गिरे, आप मुझे एग्ज़िट कर देना टोटल अमाउंट के साथ, या जितना भी यहाँ पे आप उसे बता सकते हो मार्केट पे करना चाहते हो या आप उसे लिमिट पे करना चाहते हो। मतलब कि मार्केट का ये होगा कि जैसे ही 0.64 पे आएगा, उसके बाद अगर ये 2% डाउन आता है तो मार्केट प्राइस उस वक्त जो भी चल रही होगी ये एकदम से आपको एग्ज़िट करेगा। आपका तो नहीं, मार्केट नहीं, मुझे इससे लिमिट के ऊपर ही रहना है। मतलब ये कि 0.64 पे आए और फ़र्ज़ कर लें 2% इसका बन रहा है कि अगर ये 0.62 पे आएगा तो हमारा सेल होगा। आप कहते हैं नहीं, 0.63 से नीचे तो मैं सेल करना ही नहीं चाहता हूँ। ये करते हैं, सेल पे क्लिक करते हैं, आपका भाई यहाँ पे ऑर्डर लग जाता है। इसे मैं करता हूँ कैंसिल। अब ये करता क्या है, 0.64 पे आता है, आपने 2% का स्टॉप लॉस दिया है। अब ये 0.64 की बजाय चला जाता है ऊपर, 0 पॉइंट कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है एकदम से 0.94 पे एक ही कैंडल में चला जाता है। कोई न्यूज़ आती है तो ये क्या करेगा कि जैसे ही इसकी प्राइस 0.94 को हिट करेगी, ट्रिगर प्राइस में हमने डाला, ट्रिगर प्राइस हमारा एक्टिवेशन प्राइस है, और 94 के बाद जैसे ही 2% डाउन होगा, 2% डाउन समझ लें इसका बनता है 0.92 फॉर एग्जांपल। तो ये क्या करेगा कि 0.92 के करीब, या फिर ये समझे 0.94 पे आया, उसके बाद जितना ही 2% इसका बनता है, मैंने ये जो प्राइस है 0.92 एहतियातन लिखी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 0 पॉइंट इसका जो 2% माइनस करें तो ये बन जाता है फॉर एग्जांपल 91। आप कहते हो नहीं यार, 915 तक मेरा करना, इतना मैंने नुकसान बर्दाश्त नहीं कर, तो ये प्राइस देते हो, सेल पे क्लिक करते हो, ये हो जाएगा, अभी आपका सेल ऑर्डर लग गया है। अगर प्राइस जो है 0.94 पे आकर वहाँ से भी पंप कर जाती है, ठीक है, ये क्या करता है कि $1 पे चला जाता है, फिर $1 के बाद सपोज करें $1 के ऊपर आया, $1 में से जैसे आप इसे कहते हो कि अगर 1% भी डाउन हो तो मुझे भाई यहाँ से एग्ज़िट कर देना, सेल पे क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर जो है
लग जाएगा। कहने का मतलब ये कि जब आप इसे बाय करोगे तो आप इसे मिनिमम प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हो। जैसे कि इस वक्त यहाँ पे देखो तो ये प्राइस चल रही है, ये आपको यहाँ पे अभी भी शक है कि इसकी प्राइस जो और नीचे जा सकती है। तो जिस तरीके से मैंने बताया है, ऑर्डर लगा दो। अगर आपको लग रहा है नहीं ये यहीं पे ही ठीक है, यहाँ पे बाय करो। अगर आपको लग रहा है नहीं ये यहाँ से और जा सकती है, तो आप इसका ऑर्डर लगा सकते हो बाय के लिए। आपको लगता है कि यार मैंने बाय कर लिया है, अब इसे सेल करना है, सेल मैंने इसे हाईएस्ट प्राइस पे करना है, तो जैसे बताया है वैसे अपना सेल ऑर्डर लगा दो। ये हाईएस्ट प्राइस के ऊपर आपको जो है जाकर सेल करवा देगा। तो इस चीज़ को भाई हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। किसी भी एक्सचेंज पे जाएं, बाइनेंस पे जाएं, बायबिट पे जाएं, कहीं भी जाएं, आपको ये इसी नाम से मिलेगा। जो तरीका बताया है तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर ऐसा ही तरीका होगा। और अगर आप लोग बिटगेट पे हमारे रेफरेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप का बिल्कुल फ्री में हिस्सा बन सकते हैं। और हमारा ये जो एक पब्लिक ग्रुप है आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी आप लोगों को जो है सिग्नल्स दे रहे होते हैं। तमाम जो डिटेल्स हैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। हमारे चैनल के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। हमें अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।